ये कहानी चमनपुर गांव की है, जहां साक्षी नाम की महिला अपने पति दर्पेश और सास मोहिनी के साथ एक छोटे से घर में रहती है। साक्षी और दर्पेश की केवल एक ही संतान है और वो है उनका 8 साल का बेटा अभय। अभय अभी स्कूल में पढ़ाई करता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपनी माँ के घरेलू कामों में हाथ बटाता है। दर्पेश उसी गांव के कारखाने में मजदूरी का काम करता है। अब तक इन सब का जीवन बड़े ही मजे से कट रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां ज्यादा खुशी हो वहां गम आने के चांस भी ज्यादा होते हैं। यहां भी कुछ ऐसे ही होने वाला था। एक रात सबने घर में अच्छे से भोजन किया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दर्पेश और साक्षी दोनों अपने कमरे में सो गए और मोहिनी अभय एक कमरे में सो गए। लेकिन साक्षी को नींद नहीं आती। अरे ये क्या, रात के 1 बज गए पर अब तक मुझे नींद क्यों नहीं आई? मैं तो सोने की कब से कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं आज मेरी नींद को क्या हो गया है। चलो मैं थोड़ा कमरे में ही टहल लेती हूँ, शायद टहलने से मुझे नींद आ जाए। साक्षी बिस्तर से उठी और अपने कमरे में टहलने लगी। घूमते घूमते करीब 1 घंटा गुजर गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? मैं दर्पेश को उठाती हूँ, उनसे कुछ समय तक बातें करूंगी तो शायद मुझे नींद आ जाए। साक्षी ने अपने पति को नींद से जगाया। दर्पेश, दर्पेश उठो ना। क्या हुआ साक्षी, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? दर्पेश, मैं कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर पता नहीं क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा तुम एक काम करो ना, थोड़ा सा मीठा खा लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। अरे हाँ, आज तो मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया था, शायद इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। चलो मैं थोड़ा मीठा खा लेती हूँ, शायद फिर नींद आ जाए। साक्षी कमरे से निकलकर रसोई में गई। सारी मिठाई खाने के बाद साक्षी फिर अपने कमरे में आई, पर अब भी उसे नींद नहीं आ रही थी। अरे अब तो रात के 3 बज चुके हैं पर अब तक मुझे नींद नहीं आई। अब तो मैंने मीठा भी खा लिया, मेरा पेट भी भर गया, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? दर्पेश उठिए ना दर्पेश। ओफो, क्या है साक्षी, क्यों बार बार नींद से जगा रही हो तुम? सोने दो ना, कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। देखिए ना, मैंने मीठा भी खा लिया, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। ओफो, क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा चलो तुम यहाँ लेट जाओ, मैं तुम्हारे सर की मालिश किए देता हूँ, फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। दर्पेश ने साक्षी के सर में तेल डाला और उसके सर की मालिश करने लगा। साक्षी ने आंखें बंद कर ली ताकि उसे नींद आ जाए, लेकिन करीब 2 घंटे मालिश के बावजूद भी साक्षी को नींद नहीं आई। अब रात के 4 बज चुके थे। साक्षी, अब तो रात के 4 बज चुके हैं पर तुम्हें नींद नहीं आ रही। लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना, मुझे सुबह काम पर भी जाना है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं कारखाने में काम कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, आप सो जाइए, मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ। दर्पेश सो गया। देखते ही देखते सुबह के 6 भी बज गए, लेकिन साक्षी को नींद नहीं आई। साक्षी पूरी रात इधर से उधर घूमती रही, उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। अब सुबह के 8 बज चुके थे। साक्षी अपने कमरे से निकलकर रसोई में गई और अपने पति के लिए टिफिन बनाने लगी। अरे साक्षी, तुम्हें रात को नींद आई या नहीं? नहीं, मैं तो पूरी रात जागती रही और मुझे नींद ही नहीं आई। क्या बहू, तू पूरी रात भर सोई नहीं? हाँ माँ जी, पता नहीं क्यों मुझे रात में नींद ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं साक्षी, कभी कभी ऐसा होता है। तुम्हें अगर दिन में समय मिले तो थोड़ी सी देर सो जाना। अच्छा मैं जाता हूँ काम पर। चलो भाई बेटा, मैं जाते आते तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। दर्पेश अभय को लेकर काम के लिए निकल गया। इधर मोहिनी अपने काम में लग गई और साक्षी सर में दर्द के कारण सोफे पर जाकर लेट गई।
तभी उसकी आंख लग गई। थोड़े समय बाद पड़ोस वाली नीलम मोहिनी के घर आई। वाह मोहिनी बहन, आपके घर में तो बहू के बड़े राजपाट हैं। सवेरा हुए आधा दिन बीत चुका है, पर अब तक बहू सो रही है। लगता है आपने बहू को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। अरे नहीं नहीं नीलम बहन, वो क्या है ना, कल रात बहू को नींद ही नहीं आई। वो बेचारी पूरी रात जागती रही। अब उसके सर में दर्द हो रहा था तो सोफे पर लेट गई है जरा। अच्छा, तो फिर अब आपके घर का काम कौन करेगा? अरे एक दिन की तो बात ही है नीलम बहन, मैं ही कर लूंगी घर का काम। अब बहू की तबीयत जरा ऐसी है तो क्या जाता है एक दिन काम करने में। अरे मोहिनी बहन, ये आजकल की बहुएं ना, अरे मैं सब जानती हूँ ऐसी बहुओं की करतूतों को। ये सब नाटक है, नाटक। अरे नहीं नहीं नीलम बहन, मेरी बहू मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा ना मोहिनी बहन, तो कल सवेरे फिर देखना, आपकी ये बहू फिर से यही बहाना बनाएगी कि उसे रात भर नींद नहीं आई और वो रात भर सो नहीं पाई। हाँ, चलती हूँ। कहीं नीलम बहन की ये बात सच तो नहीं है? कहीं ये बहू सच में तो मेरे साथ कोई खेल नहीं खेल रही? मोहिनी ये सोचकर घर के काम में लग गई। देखते ही देखते रात हो गई। मोहिनी ने घर का सारा काम कर लिया। तभी साक्षी की आंख खुली। अरे माँ जी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? सवेरे से रात हो गई और मैं अब तक सोती रही। अरे बहू, ये तो तुम्हें खुद समझना चाहिए ना। अरे मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे कारण आपको इतनी तकलीफ हुई। वो कल रात नींद ना आने की वजह से ना, मुझे कब सोफे पर नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अब कोई बात नहीं बहू, अब जाओ उठकर सबके लिए खाना परोसो। साक्षी ने फटाफट सबको भोजन परोसा और सब लोग भोजन करके अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। लेकिन आज भी साक्षी को नींद नहीं आ रही थी। ये देखकर साक्षी और ज्यादा बेचैन हो गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे रात में नींद क्यों नहीं आ रही है? दरपेश, दरपेश उठिए ना दरपेश। ओहो, सोने तो ना साक्षी, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मैं एक काम करती हूँ, आंख बंद करके लेट जाती हूँ, मुझे खुद से ही नींद आ जाएगी। साक्षी बिस्तर पर आंख बंद करके लेट गई। उधर मोहिनी अपने कमरे में जाग रही थी। क्या सच में बहू को रात में नींद नहीं आती? चलो मैं आज चल के देखती हूँ कि बहू जाग रही है या नींद ना आने का बहाना कर रही है। मोहिनी साक्षी के कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है। उसे साक्षी बिस्तर पर सोई हुई दिखाई देती है, जबकि हकीकत में साक्षी सोई नहीं थी। वो तो केवल आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब नीलम बहन की सारी बातें सच हैं। ये बहू मेरे साथ खेल खेल रही है। मोहिनी ये सोचकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई। लेकिन साक्षी तभी बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और कमरे में टहलने लगी। देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह के 8 बजे साक्षी गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर दरपेश ने उसे जगाया नहीं और वो अकेला ही कमरे से बाहर आ गया। अब बेटा, अब बहू कहाँ है? माँ, कल रात भी साक्षी सो नहीं पाई। परसों रात की तरह ही कल रात भी उसे बेचैनी रही। वो सो नहीं पाई। अभी सुबह ही उसकी आंख लगी है, तो इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। अरे दरपेश बेटा, ये बहू का सारा बहाना है। रात के 2 बजे मैंने खुद आकर तुम्हारे कमरे में देखा था। उस समय तो बहू गहरी नींद में सोई हुई थी। वो तो मुझे बिल्कुल जागती नहीं दिखी। अरे ये उसका खेल है, अब खत्म करो ये सब। क्या साक्षी 2 बजे सो रही थी? इसका मतलब ये सब उसका बहाना है। वो कुछ पल के लिए मुझे जगा रही थी और सो रही थी, ताकि मुझे ये लगे कि वो रात भर सो ही नहीं पाई। हाँ। ये सुनकर
दरपेश को गुस्सा आ गया। दरपेश अपने कमरे में गया और साक्षी को बाहर लेकर आया। साक्षी, ये मां क्या कह रही हैं? तुम हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल रही हो। हमसे कहती हो कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आती और खुद रात को सो जाती हो। हाँ जी, मुझे सच में रात में नींद नहीं आ रही। ठीक है साक्षी, तुम घबराओ मत। मुझे लगता है तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है। तुम्हें आम डॉक्टर को नहीं बल्कि किसी मानसिक चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा। दरपेश ने साक्षी को एक मनोचिकित्सक को दिखाया। उसने साक्षी का पूरा इलाज किया। साक्षी ठीक हो गई। अब साक्षी रात में भरपूर नींद सोती है। अब दरपेश और मोहिनी को उससे कोई शिकायत नहीं।